हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने छोटे बच्चों को 1 से 10 तक काउंटिंग कैसे लिखना सिखाएं, जिससे वो इजी तरीके से और जल्दी काउंटिंग लिखना सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख ली है। तो अब हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर 1 के लिए डॉट लगा कर देंगे, इसी तरह से सेम हम 2 के लिए डॉट लगाएंगे। तो 2 में थोड़ा सा कर्व बनता है, तो इस वजह से बच्चे को थोड़ा सा डॉट भी हम कर्व की शेप में बना कर देंगे कि तो अब हम 2 के लिए डॉट लगाएंगे। तो इस तरह से हम 2 के लिए डॉट लगा कर देंगे ताकि बच्चा इस डॉट से शुरू करके कर्व बनाकर यहाँ तक लेकर आए और फिर यहाँ पर स्लीपिंग लाइन बनाकर वो 2 लिखना सीख सके। तो इसी तरह से हम 2 के लिए भी डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा 3 के लिए हम इस तरह से 3 डॉट लगाकर बच्चे को दे सकते हैं, जिससे बच्चा फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक कर्व बनाएगा और सेकंड से थर्ड तक कर्व बनाएगा, जिससे कि उसे 3 बनाना आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4। तो 4 के लिए हम इस तरह से डॉट लगाएंगे, मतलब 2 डॉट हम छोटे लगाएंगे और 2 डॉट हम ज़्यादा गैप पर लगाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा 5 के लिए हम डॉट लगा देंगे इस तरह से कि यहाँ पर बच्चा स्लीपिंग लाइन बनाएगा, फिर फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक वो स्टैंडिंग लाइन बनाएगा और सेकंड से थर्ड तक वो कर्व बनाकर 5 बनाएगा। तो इसी तरह से हम सारे डॉट लगा लेते हैं 5 के लिए। नेक्स्ट है हमारा 6। तो 6 के लिए तो हम सिर्फ 2 ही डॉट लगाएंगे, लेकिन ये हल्का सा हम स्लैंटिंग में लगाएंगे। अगर हम स्टैंडिंग लगाएंगे तो स्टैंडिंग में 6 नहीं बनता है, 6 हमारा थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, तो इसलिए हम डॉट भी थोड़े से स्लैंटिंग में ही बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 7। तो 7 के लिए भी हम डॉट लगा लेते हैं। नेक्स्ट है 8। तो 8 के लिए भी मैंने 3 डॉट लगा कर दिए हैं, जैसे हमने 3 के लिए डॉट लगाए हैं। तो इस तरह से बच्चा फर्स्ट डॉट से लेकर सेकंड डॉट तक कर्व बनाकर सेकंड से थर्ड तक कर्व बनाएगा और फिर उस कर्व को वापस वो ऊपर लेकर जाएगा, जिससे वो 8 बनाना इजीली सीख जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा 9 के लिए भी हम डॉट लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ 2 डॉट लगा रही हूँ। और नेक्स्ट है हमारा 10। जब हम बच्चे को स्कूल में पढ़ना बिठाते हैं तो उसे नर्सरी क्लास में 10 लिखना सिखाया जाता है, तो वो 2 बॉक्सेस में उसको लिखना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर वो 1 बनाएगा और यहाँ पर 0 बनाएगा। तो इसी तरह से हम उसको डॉट देंगे लिखने के लिए। तो चलिए फटाफट से हम इसको अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1 बनाने के लिए हम इस डॉट से बच्चे को बताएंगे, इस डॉट से हमें इस ब्लैक वाली लाइन तक उसे बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो ये हो गया हमारा 1। तो सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी लिखेंगे 1। तो इस तरह से हम बच्चों को 1 लिखवाने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया है, अब हम 2 लिखेंगे। तो 2 के लिए हम बताएंगे कि हमें फर्स्ट डॉट से इस तरह से कर्व बनाते हुए सेकेंड डॉट तक जाना है और फिर वहाँ से हमें एक स्लीपिंग लाइन बनानी है। तो ये हमारा बन जाएगा 2। तो इसी तरीके से हम बाकी 2 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम 2 की प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा 3। तो 3 के लिए हमें फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक कर्व बनाना है और फिर सेकंड से थर्ड डॉट तक कर्व बनाना है। तो यहाँ पर हम 3 बना लेंगे।
तो सेम इसी तरीके से हमें बच्चों को सिखाना है कि वो 3 कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 4। तो 4 के लिए हम पहले फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक स्मॉल 1 बनाएंगे, उसके बाद हम बड़ा 1 बनाएंगे और फिर हम दोनों को बीच में से टच कर देंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट 4 बनाते हैं। इसी तरीके से हम अगला 4 बनाएंगे, या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इस तरीके से हमें दोनों डॉट को जोड़ना है, देन हमें एक स्लिपिंग लाइन बनानी है और फिर हम एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे। तो ये भी हमारा बन जाएगा 4। तो पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और फिर बड़ी स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से हम 4 लिखना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5। तो 5 के लिए हम इस तरह से स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और फिर हम कर्व बना देंगे। नेक्स्ट है हमारा 6। तो 6 के लिए हमने हल्की सी स्टैंडिंग में डॉट दिए थे, तो इसी तरह से फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक हम ज्वाइन करेंगे और छोटा सा यहाँ कर्व बना देंगे। तो ये हमारा 6 बन गया। इसी तरीके से हम बाकी 6 कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 7। 7 के लिए पहले स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट है 8। बच्चों को 8 बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, तो इसलिए हमने उन्हें 3 डॉट दिए हैं। तो फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक उन्हें पहले कर्व बनाना है, फिर सेकंड डॉट से थर्ड डॉट तक इस तरह से कर्व बनाएंगे, फिर इसी कर्व को आगे ले जाते हुए सेकंड डॉट तक लाएंगे और फिर ऊपर तक लाएंगे। तो ये बन जाएगा 8। फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक कर्व, सेकंड से थर्ड तक कर्व और फिर इसी कर्व को आगे लेते हुए ऊपर तक लाना है। तो ये बन जाएगा 8। तो नेक्स्ट है हमारा 9। तो 9 के लिए हम सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर हम छोटा सा कर्व बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन देन कर्व। 10 तो सबसे ज़्यादा इजी रहता है बच्चों के लिए, तो इसलिए सबसे पहले उन्हें स्टैंडिंग लाइन देन सर्कल, स्टैंडिंग लाइन देन सर्कल। तो ये हो गया 10। तो इस तरीके से हम बच्चों को 1 से 10 तक काउंटिंग ईजिली सिखा सकते हैं। और जब बच्चों को 10 तक काउंटिंग आ जाती है तो उसके बाद आगे की काउंटिंग उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक और शेयर करिएगा, और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और मिलती रहें।